राधे राधे। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया जो अद्वैतवाद का है, लेकिन उसका सही सही अर्थ लोग नहीं जान पाते हैं और अपने को ही ब्रह्म मानने लगते हैं, अपने को ही भगवान मानने लगते हैं। अद्वैती तो अपने को ही मानते हैं ना ब्रह्म, वो अपने को जीव नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं सो हम वही ब्रह्म हैं, हम वही परमात्मा हैं। लेकिन भक्त बोलता है दासोहम। और जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं दास दासो हम, प्रभु हम तो आपके दास के दास हैं। ये भक्त का स्वभाव है। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिनको सही सही स्वरूप नहीं मालूम और प्रेमानंद भगवान का जो वो रस है, जो आनंद है, जो प्रेम वाला आनंद है, जिनको प्राप्त नहीं होता है, वो सोहम ही करते रहते हैं। देखिए, उसमें भी अनलिमिटेड आनंद है, लेकिन भगवान के प्रेमानंद के आगे वो ब्रह्मानंद किसी काम का नहीं है। ये ठीक इसी प्रकार ही है जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में है तब ज्यादा आनंद है, या फिर जब बाहर आ जाए, जब आप उसके मुखारविंद का दर्शन करो, उसके बाल क्रीड़ाओं को देखो, उसके चंचलता को देखो, उसके मुस्कुराहट को देखो, तब आनंद आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बालक आ जाता है गर्भ से, तब आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मानंद बस लीन रहते हैं, एकत्व तो हो जाता है ब्रह्म के साथ उनका स्वरूप, अर्थात ब्रह्म में मिल जाते हैं, अर्थात वो स्वयं रस में मिल जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान रस हैं, उस रस का अनुभव करते हैं भक्त। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो भगवान की भक्ति ही है। जो भक्तों को आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद जो प्राप्त कर लेते हैं, वो उस ब्रह्मानंद को ठुकरा के आ जाते हैं भगवान की शरण में, भगवान के उस प्रेमानंद के लिए। तो छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया, तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें प्रपाठक का 7वां मंत्र। और ये छांदोग्य उपनिषद में कई जगह ये मंत्र आया है, तत्त्वमसि। इसका वास्तव में अर्थ क्या है? कहने को तो यही अर्थ है, तत् त्वम असि, वह तुम हो। वह तत् अर्थात वह, त्वम तुम, असि हो वो तुम हो, और यहाँ पर वह अर्थात ब्रह्म, अर्थात तुम ब्रह्म हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 तत्व हैं, जीव, माया, भगवान, बस। चौथा कोई तत्व नहीं है, 3 ही तत्व हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र। 3 ब्रह्म को जो जान लेंगे, जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, समस्त शोक से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। 3 को जान लेना है, ब्रह्म, जीव, माया। तो यहां पर हमने बताया था कि जीव और माया के शासक हैं भगवान। ज्ञाज्ञौ द्वाबजा भी सनीसा बजा, ये क्या भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, त्रयं यदा बिंदते ब्रह्म में तत् क्षरं प्रधानं मृताक्षरं हरः, क्षरात्मानावीसते देव एक, तस्या विध्यानात् योजनात् तत्वभावात्, भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9, 1:10। जीव और माया के शासक हैं भगवान ब्रह्म, अर्थात जीव और माया का ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात हम उनकी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद होता है, अभेद भी होता है। तो क्योंकि हम उसकी शक्ति हैं, वो हमारा शक्तिमान है। और शक्ति और शक्तिमान में देखिए एक ही है। जैसे देखिए अग्नि है, अग्नि का शक्ति क्या है? जलाना और प्रकाश करना। तो आप उसको और उसकी शक्ति से अलग नहीं कर सकते। अग्नि है ही, अर्थात उसका काम ही है जलाना और प्रकाश करना। तो इस दृष्टि से बता दिया गया, क्योंकि आप भगवान के शक्ति हो, भगवान के अंश हो। और अंश और अंशी में हमने पहले डिटेल में बताया है, भेद भी है, अभेद भी है। भेद बहुत हैं, अभेद थोड़े से ही हैं। अभेद इतना ही है कि वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं। जैसे उसका आदि नहीं है, अंत नहीं हो सकता, हमारा भी आदि नहीं है और अंत नहीं हो सकता। तो ये सब इन दोनों में अभेद हैं, लेकिन भेद बहुत मात्रा में है। और सबसे बड़ा भेद
कि जीवात्मा उसकी कृपा के बिना चैतन्य ही नहीं रह सकता। हम में जो चेतना है, जो शक्ति है, वो भी उसकी कृपा से है। तो क्योंकि हम उसके शक्ति हैं, यहाँ पर जो बताया गया तत्त्वमसि अर्थात तुम ब्रह्म हो, इसके कहने का तात्पर्य यही है क्योंकि ब्रह्म से ही आपका अस्तित्व है, उसके बिना आपका अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए कह दिया गया क्योंकि आप में और ब्रह्म में जो ये अभेद हैं, अभेद यही है कि आप सनातन हो, वो भी सनातन है, आप चेतन हो, वो भी चेतन है, और आप उन्हीं के अंश हो, उन्हीं से प्रकट हुए हो। इसीलिए कह दिया गया कि तुम ब्रह्म हो। लेकिन कोई ये भूल न कर दे, अपने को भगवान समझ ले। जीव सदा जीव ही रहेगा, ब्रह्म सदा ब्रह्म ही रहेंगे, भगवान सदा भगवान ही रहेंगे। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन फिर भी वो जीव ही रहेगा, वो भगवान का अंश ही रहेगा, अंशी नहीं हो जाएगा। अंशी एक ही है भगवान श्री कृष्ण, बाकी जितने भी हैं सब उसके अंश हैं, सब उसके जीव हैं, शक्ति हैं, ठीक है। और जिसने भगवान अपने को समझने की गलती की है, उनका पतन ही हुआ है। कलयुग में बहुत सारे नकली भगवान अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं हम भगवान हैं। भगवान बनने में आनंद नहीं है, आनंद तो भक्त बनने में है, क्योंकि जो भगवान भी हैं वो भक्त के अंडर में है। अरे ए जी मैं भगतन को दास, अहम भक्त पराधीनो, 9:4-63 भागवत। भगवान स्वयं दुर्वासा ऋषि से कह रहे हैं कि भले ही आप ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, शिवावतार हो आप, लेकिन फिर भी आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा भक्त अम्बरीश आपको क्षमा कर दे तो फिर मेरा सुदर्शन रुक जाएगा, वो आपका पीछा छोड़ देगा। कथा आप सभी जानते हैं। तो भगवान भक्त के अंडर में है, इसलिए भगवान बनने में श्रेष्ठता है या भक्त बनने में। जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, वो जो भगवान का क्या नाम है, रस है, रसो वैशः, तो वो रस में लीन हो जाते हैं। वो उस रस को चखते नहीं हैं, उस रस का स्वाद नहीं लेते हैं। रसगुल्ला बनने में आनंद है या रसगुल्ला का रस लेने में आनंद है? रसगुल्ला बनने में आनंद है या उस रसगुल्ला को चखने में, उसका स्वाद लेने में आनंद है? बताइए। स्वाद तो उसका रस में ही है। जब हम उस रस को अनुभव करेंगे तभी उसका आनंद है। इसीलिए ब्रह्मानंदो भवेते स चेत परार्थ गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। कहाँ वो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आनंद, प्रेमानंद, और कहाँ ये ब्रह्मानंद। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले शगुण साकार की ओर चले गए हैं, शगुण साकार की प्रेम की ओर खींचे चले आए हैं। लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है इतिहास में, और न ही आगे चल के होगा, जो सगुण साकार के प्रेम में जा चुका है, अर्थात वो प्रेम प्राप्त हो चुका है, और अब वो कहे कि नहीं जी हमको ब्रह्मानंद चाहिए। ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है, ठीक है। इसलिए तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो बताया जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, इसका मतलब यही है तुम भगवान के अंश हो। और अंश और अंशी, इनमें भेद भी है, अभेद भी है। उस अभेद की दृष्टि से यहाँ पर बता दिया गया कि आप ब्रह्म हो, लेकिन वास्तव में आप ब्रह्म नहीं हो, आप उनके अंश हो। आप अंशी नहीं हो सकते। आप सदा अंश थे, अंश हैं, अंश रहेंगे। अंशी तो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, भगवान ही हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये अहंकार नहीं होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। और जब अहंकार होने लगे ना, बस सोच लीजिएगा भगवान के बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो केनो उपनिषद में हमने बताया था, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि बड़े बड़े देवता भी भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो भी है उनकी कृपा से है, उन्हीं की शक्ति से है, ठीक है जी। इसलिए कभी भी ये डाउट और ये भ्रम और ये अहंकार नहीं लाना है कि मैं ब्रह्म हूँ। तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ब्रह्म के अंश हो, ठीक है। और इसी में ही आनंद है, यही आपका स्वरूप है। और एक ही कर्तव्य बस आपका है, अपने प्रभु से प्रेम करना, अपने प्रभु को प्रसन्न करना। बस यही जीवात्मा का एक ही कर्तव्य, एक ही उद्देश्य, एक ही गंतव्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। राधे राधे।